भारत और ब्रिटेन के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान गुरुवार को दोनों देश एक एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते से चमड़ा, जूते और कपड़े जैसे भारतीय उत्पादों का निर्यात सस्ता होगा, तो वहीं ब्रिटेन से आने वाली विस्की और कारों के दाम भी कम होंगे। इस समझौते का लक्ष्य है कि 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे मैसेज दिया जाएगा कि समझौते डांट डपट और टैरिफ की धमकी से नहीं, बल्कि अपनी विश्वास से होते हैं। यह भारत की इंतजार करो की रणनीति की एक बड़ी जीत भी है। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए किसी जल्दबाजी आर्थिक दबाव के कारण नहीं हुआ है। यह धैर्यपूर्ण कूटनीति और एक दूसरे की रेड लाइन के प्रति सम्मान का नतीजा है। यह समझौता ट्रंप की टैरिफ से चलने वाली रणनीति से बिल्कुल अलग है। इससे अमेरिका को कई महत्वपूर्ण बातें समझनी होंगी। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए पर साल 2022 में बातचीत शुरू हुई थी। इसे मई 2025 में पूरा किया गया। बीच में कई बार सीमाएं चूकी, मसलन दिवाली 2022 की डेडलाइन, लेकिन दोनों देशों में जल्दबाजी में कोई समझौता करने के बजाय इंतजार किया। एक संतुलित और टिकाऊ समझौता करने के लिए जरूरी है कि समय लिया जाए। यह ट्रंप के उस रवैये से बिल्कुल अलग है जहां वह अक्सर टैरिफ की धमकी देकर और मनमानी समय सीमा तय करके व्यापार समझौतों को जल्दबाजी में पूरा करना चाहते हैं। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में भी ट्रंप ने ऐसी ही डेडलाइन तय की है, जो अक्सर पार हो जाती है, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो पाता है। भारत और ब्रिटेन की डील ये दिखाती है कि धैर्य और रणनीति से सोच से बेहतर परिणाम मिलते हैं। भारत ब्रिटेन समझौता एक मिसाल है। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे मजबूत और दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदारियां डर या दबाव पर नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान पर बनती हैं। दोनों देशों ने अपनी मुख्य मांगों पर समझौता नहीं किया, लेकिन साझा जमीन तलाशने के लिए वास्तविक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। इसके उलट ट्रंप प्रशासन की रणनीतिक टैरिफ की धमकियों और जबरदस्ती पर बहुत निर्भर करती है। इससे भारत जैसे संप्रभुता और नीतिगत स्वतंत्रता को महत्व देने वाली पार्टनर्स को दूर करने का जोखिम रहता है। यह डील अमेरिका को संदेश देती है कि कूटनीति और सम्मान ही स्थायी समझौते की कुंजी है। भारत और ब्रिटेन अमेरिका जैसी बड़ी और विविध अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार वार्ताओं में जटिल नीतिगत, कानूनी और राजनीतिक मुद्दे शामिल होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी गहरी आर्थिक प्राथमिकताएं और राजनीतिक संवेदनशीलताएं भी हैं। टैरिफ संरचनाओं से लेकर श्रम गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा अधिकारों तक लाखों मुद्दे हितधारकों को प्रभावित करते हैं। भारत ब्रिटेन डील दिखाती है कि इन जटिलताओं को छोटी समय सीमा या आर्थिक दंड की धमकी देकर हल नहीं किया जा सकता। अमेरिका को यह समझना चाहिए कि भारत जैसे अपनी आंतरिक संवेदनशीलता के कारण जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने इन वार्ताओं में दबाव में आकर झुकने के बजाय इंतजार करने का संकेत दिया है। यह अमेरिकी वार्ताकारों को सोचने पर मजबूर करना चाहिए। ट्रंप प्रशासन को यह समझना चाहिए कि विश्वास और सम्मान पर आधारित विश्वसनीय दीर्घकालिक व्यापारिक साझेदारियां ही टिकती हैं। भारत ब्रिटेन एफटीए यह दिखाती है कि धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। यह दीर्घकालिक सफलता की ओर भी ले जाती है। अमेरिका को ब्रिटेन के धैर्य और कूटनीतिक दृढ़ता से सीख लेनी चाहिए। भारत ब्रिटेन एफटीए से दोनों देशों को ठोस आर्थिक लाभ होने की उम्मीद भी है। भारत को चमड़ा, जूता और कपड़ों जैसे श्रम प्रधान उत्पादों के निर्यात में रियायती दरों का लाभ मिलेगा, तो वहीं ब्रिटेन से विस्की और कारों का आयात सस्ता हो जाएगा। यह समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 120 अरब डॉलर तक पहुंचाने में मदद भी करेगा। यह दिखाता है कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे के हित को ध्यान में रखते हुए बातचीत करते हैं, तो कैसे विन टू विन की स्थिति बनती है। ट्रंप प्रशासन को ऐसे में विन टू विन समझौते पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वह सिर्फ एक तरफा लाभ हासिल करने की कोशिश करें।